हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। तो आज वीडियो लेक्चर आपको लेकर आया हूं मैं कि आज वैकेंसी आई हुई है आपकी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन आ गया है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई की रिक्रूटमेंट आ गई है। ठीक है, रिक्रूटमेंट आ गया है। किस पोस्ट के लिए आया है? तो ये नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट क्या है इसका? FDI ADV एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका 01/2022 FCI कैटेगरी 3 शॉर्ट डिटेल है। ठीक है, कैटेगरी 3 इसके लिए एडवर्टाइजमेंट FCI ने जारी किया है। FCI आपका फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एप्लीकेशन कब बिगिन होगा? एप्लीकेशन आपका बिगिन होगा मीन्स एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू होगा आपका 6 सितंबर से, 6 सितंबर 2022 से। ठीक है, और लास्ट डेट इसका जो है एप्लीकेशन भरने का वो 5/10/2022 तक है। ठीक है, 5 वो भी शाम के 4 बजे तक। ठीक है, शाम के 4 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे जो एग्ज़ाम डेट है, तो एग्ज़ाम डेट जो है अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। एक्सपेक्टेड है आपका जनवरी मंथ में। कब है? जनवरी 2023 में। तो एग्ज़ाम इसका जनवरी 2023 में होगा। ठीक, एप्लीकेशन फ़ीस जान लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी का फॉर्म भरने का एप्लीकेशन फ़ीस जो जनरल OBC एंड EWS के लिए है वो है 500 रुपये। ठीक है, SC ST PH के लिए 0 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है। और ऑल कैटेगरी फीमेल जो है, ऑल कैटेगरी फीमेल, ये फीमेल हैं आप तो आपको भी 0 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा। ठीक है, और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस आप ऑनलाइन पेड कर सकते हैं। ठीक है, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, इस तरह से। ठीक है, और इसका मिनिमम एज है फॉर्म भरने का, मिनिमम एज जो क्राइटेरिया है वो आपका 18 ईयर्स है। और मैक्सिमम एज जो क्राइटेरिया है इस फॉर्म को भरने का वो आपका 28 ईयर है फॉर जूनियर के लिए। और जूनियर इंजीनियर एंड AG एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है 3rd हिंदी पोस्ट के लिए। ठीक है, हिंदी पोस्ट के लिए ये मैक्सिमम एज है 28 साल। और 27 ईयर है आपका मैक्सिमम एज फॉर ऑल पोस्ट। ठीक है, तो मीन्स क्या था? मिनिमम एज आपका 18 साल है, मैक्सिमम एज 28 साल है जूनियर इंजीनियर और AG 3 हिंदी पोस्ट के लिए। और बाद बाकी पोस्ट के लिए 27 ईयर आपका मैक्सिमम एज होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि पोस्ट कितनी आई हुई है। ठीक है, तो जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट आई है आपकी 48 पोस्ट। ठीक है, तो इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, मीन्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। अब जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, इनके लिए भी क्या डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। ठीक है, डिप्लोमा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, और इनकी पोस्ट है 15 पोस्ट, 15 पोस्ट है। ये 48 पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल की। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, इनका पोस्ट है 73। और इसमें बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम चाहिए, उन्हें कोई भी आपका बैचलर डिग्री हो। ठीक है, बैचलर
कोई भी डिग्री चलेगा बैचलर में, ठीक है। और आपका जो स्पीड होना चाहिए 40 वर्ड पर मिनट एंड हिंदी में होना चाहिए, और 80 WPM आपका इंग्लिश में होना चाहिए। 80 WPM आपका इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है। तो हिंदी टाइपिंग करना होगा स्टेनोग्राफर में तो 40 वर्ड पर मिनट है, और इंग्लिश में 80 वर्ड पर मिनट है, ठीक। तो स्टेनोग्राफर हो गया। अब असिस्टेंट ग्रेड 3 का है। असिस्टेंट ग्रेड 3 इनकी कितनी वैकेंसी है, तो इनकी 948 वैकेंसीज़ है, 948 वैकेंसी है। इसके में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका, बैचलर डिग्री, ठीक है। बैचलर डिग्री देखेंगे ही, इसमें बैचलर डिग्री चाहिए, एनी स्ट्रीम से आप होने चाहिए, ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी से, और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। क्या है, असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल के लिए, जनरल पोस्ट है ये, ठीक है। जनरल पोस्ट है, मीन्स इसका मतलब ये नहीं कि और लोग को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल, ठीक। अब बात करते हैं क्या और कौन सी पोस्ट आई है। और पोस्ट है आपकी असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंटेंट। कौन सी है, असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंटेंट, ठीक है। तो असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंटेंट के लिए 406 पोस्ट आई हैं। इसके लिए भी आपका बैचलर डिग्री इन कॉमर्स चाहिए। क्या चाहिए, BCom चाहिए, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स चाहिए विद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, ठीक है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी को CP लिख देते हैं, ठीक है। तो असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंटेंट के लिए 406 पोस्ट आई हैं, जिसके लिए आपको कॉमर्स में बैचलर डिग्री चाहिए और साथ में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी। अब बात करते हैं असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल। असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल। तो असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल में 1406 पोस्ट आई हैं, ठीक है। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए, बैचलर डिग्री, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए, हमें बैचलर डिग्री चाहिए, वो किसी में भी हो सकता है आपका, जैसे BSc इन एग्रीकल्चर, BSc इन बॉटनी, BSc इन जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस, या BTech डिग्री इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी, और इसके अंदर भी प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर आपको चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पोस्ट है आपका असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी। कौन सी पोस्ट, असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी, ठीक है। असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी के लिए आपका ठीक है। असिस्टेंट ग्रेड डिपोर्ट, एक मिनट, डिपोर्ट असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपोर्ट में जो वैकेंसीज़ हैं वो आपका 2054 वैकेंसीज़ आई हैं, ठीक है। 2054 वैकेंसीज़ आई हैं। इसके अंदर भी आपको सिर्फ बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम चाहिए। क्या चाहिए, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, ठीक है। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम चाहिए और CP चाहिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट है आपका असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी। असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी, इसके अंदर आपका 93 पोस्ट आया हुआ है, ठीक है। इसमें बैचलर डिग्री इन हिंदी चाहिए, मेन सर्टिफिकेट उसका हिंदी का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। बैचलर डिग्री इन हिंदी, ठीक है। बैचलर डिग्री इन हिंदी चाहिए, सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन इंग्लिश, और हिंदी टाइपिंग आपका 30 WPM चाहिए, ठीक है। 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग आपको चाहिए। तो ये है वैकेंसीज आई हैं अलग अलग कैटेगरी में, ठीक है। अब बात करते हैं कि जोन वाइज क्या कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है।
तो जोन में आप देखो, पहले तो जोन जान जाओ कि क्या क्या कौन कौन से जोन हैं। नॉर्थ जोन के लिए NZ लिख लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ जोन में यूपी है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश HP है, जम्मू एंड कश्मीर JNK है, लद्दाख है, पंजाब है एंड राजस्थान है। राजस्थान एंड उत्तराखंड, ठीक है। राजस्थान एंड यूपी, उत्तराखंड है, यूके, ठीक है। एक मिनट, यूके। तो नॉर्थ जोन में कौन कौन सा है? यूपी है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, हरियाणा है, HP है, JNK है, लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, पंजाब है, राजस्थान है एंड यूके। साउथ जोन SZ में कौन कौन से हैं? तो साउथ जोन में आपका अंडमान निकोबार है, अंडमान एंड निकोबार है, ठीक, आइलैंड है। और फिर AP है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु TN, तेलंगाना, लक्षद्वीप, और पुडुचेरी, ठीक है। तो ये आपका साउथ जोन में है। नॉर्थ जोन, साउथ जोन में कौन कौन से रीजन आते हैं वो बता दिया आपको। ईस्ट जोन में आपके कौन कौन से आएंगे? ईस्ट जोन, तो ईस्ट जोन में कौन कौन से आएंगे उसकी बात अब कर लेते हैं, ठीक है। तो ईस्ट जोन में आपका बिहार आएगा, झारखंड आएगा, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। ये ईस्ट जोन में हो गया। वेस्ट जोन देख लेते हैं, WZ। वेस्ट जोन में कौन कौन आएगा? तो छत्तीसगढ़ आएगा, दादरा नगर हवेली, ठीक है, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गुजरात, वेस्ट जोन में है गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश MP और महाराष्ट्र MH, महाराष्ट्र, ठीक है। WZ जोन, वेस्ट जोन, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट जोन NEZ, नॉर्थ ईस्ट जोन, इसमें कौन कौन से प्रदेश हैं आपके? तो अरुणाचल प्रदेश, AP, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। तो जोन वाइज इसकी वैकेंसी आती है और जोन वाइज आपको इसका फॉर्म भरना होता है, ठीक है। मेघालय, नागालैंड एंड त्रिपुरा, ठीक है। तो ये जोन वाइज अलग अलग वैकेंसीज इनकी आएंगी। अब बात करते हैं कि जोन वाइज क्या क्या, किस सेक्टर में क्या क्या वैकेंसीज हैं सबकी, ठीक है। तो पहले हम लोग नॉर्थ जोन की बात कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्थ जोन, तो नॉर्थ जोन में जो वैकेंसीज हैं आपके, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, ठीक है, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल,
स्टेनोग्राफर, ग्रेड 2, AG जनरल 3, AG जनरल 3। फिर उसके बाद पोस्ट है आपका AG 3 अकाउंट, AG 3 अकाउंट। AG 3 अकाउंट, ठीक है। AG 3 अकाउंट में वैकेंसीज हैं AG 3 टेक्निकल और AG 3 डिपोट, AG 3 डिपोट। फिर AG 3 हिंदी, AG 3 हिंदी। तो नॉर्थ जोन में कौन कितनी वैकेंसीज हैं देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे पोस्ट हैं नॉर्थ जोन में आपका जूनियर इंजीनियर सिविल में 22 पोस्ट निकली हैं, जूनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 8 पोस्ट निकली है, और स्टेनोग्राफर 2 के लिए 43 पोस्ट निकला है। AG 3 जनरल के लिए 463 पोस्ट निकला है नॉर्थ जोन के लिए, और AG 3 अकाउंटेंट के लिए आपका 142 पोस्ट निकला है। AG 3 टेक्निकल के लिए आपका 611 पोस्ट निकला है नॉर्थ जोन में। AG 3 डिपोट के लिए आपका 1063 पोस्ट निकला है, ठीक है। और AG 3 हिंदी के लिए आपका 36 पोस्ट निकला हुआ है, ये नॉर्थ जोन में, ठीक है। अब इसको इरेज कर लेते हैं, नॉर्थ जोन की वैकेंसीज हो गई। अब अलग जोन की वैकेंसीज देख लेते हैं। यहाँ पे अब नॉर्थ जोन हटा देते हैं। अब देखिए, अब है हमारा ईस्ट जोन, EZ, ठीक है। तो EZ में जूनियर इंजीनियर सिविल की कितनी वैकेंसीज हैं? तो 7 हैं। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की 2 हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की 8 हैं। AG 3 जनरल की 185 सीटें हैं। तो इसके लिए निकला है 185 सीट, और AG 3 अकाउंट के लिए एक 72 सीट, AG 3 टेक्निकल के लिए 194 सीट, और AG 3 डिपोट के लिए 283 सीट, और AG 3 हिंदी के लिए 17 सीट। तो ये ईस्ट जोन के लिए है सीट्स, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट जोन की। अब जोन है हमारे पास वेस्ट जोन, WZ, ठीक है। वेस्ट जोन में कितनी पोस्ट हैं? तो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 5 हैं, जूनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए 2 हैं, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए 9 है, AG 3 जनरल के लिए 92 है, AG 3 अकाउंट के लिए 45 सीट हैं, और AG 3 टेक्निकल के लिए 296 पोस्ट हैं, और AG 3 डिपोट के लिए 258 पोस्ट हैं, और AG 3 हिंदी के लिए 6 पोस्ट, ठीक है। तो ये वेस्ट जोन का हो गया। अब नेक्स्ट जोन देख लेते हैं। साउथ जोन, SZ, साउथ जोन का देख लेते हैं। तो साउथ जोन में जूनियर इंजीनियर के लिए 5 वैकेंसीज़ हैं, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए 0 वैकेंसीज़ हैं, स्टेनोग्राफर 3 के लिए 8 वैकेंसीज़ हैं, AG 3 जनरल के लिए 155 वैकेंसीज़ हैं, 155 वैकेंसी है, और AG 3 अकाउंट के लिए आपका 107 पोस्ट हैं, और उसके बाद AG 3 टेक्निकल के लिए 257 पोस्ट है वेस्ट जोन में। फिर उसके बाद AG 3 डिपोट के लिए 435 पोस्ट हैं। फिर उसके बाद आपका AG 3 हिंदी के लिए 22 पोस्ट है,
तो ये साउथ जोन के लिए पोस्ट का कैटेगरी है क्योंकि कहीं ना पोस्ट निकले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे नॉर्थ ईस्ट जोन की। कौन सा जोन? नॉर्थ ईस्ट जोन, NEZ। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जोन। तो नॉर्थ ईस्ट जोन में क्या है? जूनियर इंजीनियर सिविल का 9 पोस्ट है, 3 पोस्ट इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए है, 5 पोस्ट स्टेनोग्राफर 2 के लिए है, AG3 के लिए आपका AG3 जनरल के लिए आपका 53 सीट है, 53 सीट, और AG3 अकाउंट के लिए 40 सीट है, और AG3 टेक्निकल के लिए 48 सीट है, और AG3 डिपोट के लिए 15, और AG3 हिंदी के लिए 12 सीट है। तो ये जोन वाइज आपकी वैकेंसी है। ठीक है, तो इसका सारा डिटेल मैंने आपको दे दिया यहाँ पे। ठीक है, कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या है, कितनी फ़ीस लगेंगी, पोस्ट वाइज जोन वाइज पोस्ट कितनी है, और हर जोन में कौन कौन सा जोन पड़ता है, ये जोन की भी बात हम लोगों ने कर ली। तो आई होप वीडियो लेक्चर से आपको इन्फॉर्मेशन मिला होगा इस वैकेंसीज़ के बारे में। अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर कर लें जिससे कि जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।